अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ समर वेकेशन क्लास 6 का पेज नंबर 10 शेयर कर रही हूँ। इसके जो पिछले पेजेस हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर किसी बच्चे का काम कंप्लीट नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर लिंक ओपन करें और अपना जो प्रीवियस काम है उसको कंप्लीट करें। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में क्लास 5 की जो मेरे लेक्चर्स हैं समर वेकेशंस के, वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। तकरीबन सारे मैंने शेयर कर दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे का क्लास 5 का जो समर वेकेशन का काम है अगर रहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए और जाकर लिंक ओपन करे 1 बाय 1 और अपना काम जो है वो कंप्लीट करे। ये मैं आपके साथ क्लास 6 की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक जो है वो क्लास 6 के भी लिंक शेयर किया करूँगी और क्लास 5 के भी जो लिंक है वो शेयर किया करूँगी। इससे जो आपका काम है वो कंप्लीट हो सके। बस काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, आपके मोबाइल में अगर अपने क्लास वाले उसका नंबर है या कोई ग्रुप है तो आपने उसमें ये शेयर करना है ताकि उनका काम भी चलते जैसे कंप्लीट हो सके। जिनका काम कंप्लीट नहीं है या जिनको समझ में नहीं आ रही कि समर वेकेशन जो है वो किस तरह से कंप्लीट करें, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आपने उनके साथ भी अपना काम जो है, अपनी ये जो वीडियो है इसको शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीक नंबर 2, अंडरस्टैंड योर एंगर। इसमें उन्होंने हमें ये एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है, हमने इसको रीड आउट करना है और इसके अंदर से जो आंसर्स हैं वो तलाश करने हैं। ठीक हो गया, तो एक दफ़ा मैं आपके साथ ये पैराग्राफ पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर तलाश करके यहाँ पर राइट करेंगे। देयर वंस वॉज अ यंग बॉय विद अ वेरी बैड टेम्पर। द बॉय father wanted to teach him a lesson, so he gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper he must hammer a nail into their wooden fence. On the first day of this lesson, the little boy had driven 37 nails into the fence. He was really mad. Over the next few weeks, the little boy began to control his temper, so the number of nails that were hammered into the fence dramatically decreased. It was not long before the little boy discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Then day finally came when the little boy did not lose his temper even once, and he became so proud of himself. He could not wait to tell his father. Pleased, his father suggested that he now pull out one nail for each day so that he could hold his temper. Several weeks went by and the day finally came when the young boy was able to tell his father that all the nails were gone. Very gently the father took his son by the hand and led him to the fence. You have done very well, my son, he smiled, but look at the holes in the fence. The fence will never be the same. The little boy listened carefully as his father continued to speak. When you saw things in anger, they leave permanent scars just like these, and no matter how many times you see you are sorry, the wounds will still be there. आगे हम पेज नंबर 11 पर चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं। वाई डिड द फादर वेंट टू टीच अ लेसन बाय हिज सन। ये मैंने लिखे हुए, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। बिकॉज द यंग बॉय हैड वेरी बैड टेम्पर। What did he do to teach a lesson to his son? इसका आंसर है he gave him a bag of nail and told him that every time he lost his temper he must hammer a nail into their wooden fence. आगे है, did hammering the fence help the son to hold his anger and how? Yes, the little discovered it was easier to hold his temper than to drive those nail into the fence. आगे है, explain the father words about permanent scars in your own words. The words that were said in anger leave permanent marks in someone's heart. If we hurt someone in anger and then apologized, he may forgive, but some mark of wound never gone. आगे हम चलते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर। इस तरह से आपने ये जो अपना कंप्रीहेंशन वाला पैराग्राफ है, आंसर क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ को रीड आउट करना है अच्छे से, फिर उसके अंदर से आंसर जो है वो तलाश करके इसके ऊपर राइट करते हैं। तो मैंने ये लिखी है, मैं आपने ऐसे ही जो है वो नोट डाउन कर लेने हैं।
ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 12 पर। इसमें लिखा हुआ व्हाट हैपन नेक्स्ट। थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट इन ईच सिचुएशन। राइट योर आइडियाज़ इन सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहला है मदर रोल्ड द शॉपिंग कार्ट आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर एंड इनटू द पार्किंग लॉट। सडनली शी हैड फॉरगॉटन वेयर शी पार्क। तो इसका आंसर आपने लिखना है ही कार शी वॉज पैनिक बट शी कंपोज्ड हर सेल्फ एंड स्टार्टेड टू फाइंड हर कार। शी फाउंड इट आफ्टर सम टाइम। आगे हमदान फॉरगॉट दैट ही वॉज एडिंग वाटर टू द पूल। ही वेंट बैक आउटसाइड एंड सा दैट द पूल वॉज ओवरफ्लोइंग। तो इसका आंसर आपने लिखना है सो ही टुक अ बकेट एंड टेक वाटर फ्रॉम पूल एंड स्टार्टेड पेल्ट इन द plants. Zara got ready for the library and raced to reach. When she got there, the library door was locked. She found that it was off, so she went to her friend and took a book from her. Asma cooked popcorn in the microwave. However, she programmed the microwave for 4 minutes. After 3 minutes, she felt smell of burnt popcorn. She rushed to the microwave and put it off. इस तरह से आपने अपना पेज नंबर 12 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे लिखा हुआ है उसामा वॉज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल। ही रस्ट आउट ऑफ हिज हाउस एंड फाउंड द चेन ऑफ हिज बाईसाइकिल वॉज ब्रोकन। तो इस पर हमने लिखना है ही लुक्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड। व्हेन ही रीच्ड स्कूल ही वॉज लेट। ही टोल्ड हिज टीचर अबाउट हिज प्रॉब्लम and apologize for his carelessness. आगे लिखा हुआ है conditional conjunctions. Complete the sentences using if, until or unless. You will not lose weight dash you stop eating junk food until. She will not come dash you invite her. इसमें हमने लगाना if. I will wait dash you arrive until. You will get cold dash you don't wear a coat if. Let's wait here dash the rain stop until. We played Caron dash midnight unless. I can hardly wait dash tomorrow to visit my grandmother unless. You will never now dash you try if. Children did not care dash they got cold unless. Don't say anything dash it's important unless. इस तरह से आपने अपना पेज नंबर 13 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अपनी वर्कबुक है आपने क्लास 6 की जो वर्कबुक है समर वेकेशन की, मैंने आपके साथ उसकी वीडियो जो है पेज नंबर 13 तक शेयर कर दी हुई है। और इसकी जो लिंक्स हैं क्लास 5 के समर वेकेशन के भी और क्लास 6 के समर वेकेशन की भी जो लिंक्स हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, ताकि किसी बच्चे का काम अगर रहता है तो वो मेरे लिंक्स को ओपन करें और अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। बस आपने क्या करना है अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने क्लास फेलोज में, अगर आपका कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसमें आपने मेरी जो वीडियो है इसमें उसको शेयर करना है, ताकि उन बच्चों का कभी काम हो सके जिनका काम अभी रहता है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना काम समर वेकेशन का किस तरह से कंप्लीट करें। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।